नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 अपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 अपनो राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा। जैसा कि आपको पता है 16 तारीख हो गई है, समय हमारे पास बिल्कुल कम बचा है। 1 महीने का समय, मान लो 30 दिन का समय बचा है और 30 दिन में भाई साहब बहुत सारी चीजें हमें बेटा पढ़नी होगी, तभी जाके चीजों को हम जो है बराबर सही रूप से है जो ले पाएंगे, अन्यथा फिर मामला क्या हो जाएगा बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जो बच्चे अभी लाइव नहीं है वो लाइव वाइव कर दो, फटाफट से शेयर वेयर कर दो ताकि तमाम बच्चों जो लाइव नहीं है उनको बुला लाओ बेटा ना। मैक्स क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर, और पहला ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। और पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि भाई साहब आप हमें बताओ कौन सा संधि विच्छेद सही है। बाकी आप रहने दो, आप तो ये बता दो कौन सा संधि विच्छेद है जो सही का काम कर रहा है। तो फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें बता सही संधि विच्छेद का आपको चयन करना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सही का काम कर रहा है। फटाफट से बताओ भाई, कौन सा विद्यार्थी बताएगा। सही संधि विच्छेद पूछा है। देखो, संयोग की बात करते तो इसका बेटा सम प्लस योग होता, तो ये तो गलत है गुरुजी। संसार की बात करते तो समधन सार होता, ये भी गलत है, ये भी। लेकिन ये बिल्कुल सही है, समधन रक्षण हो जाएगा बेटा। अनुस्वार कहीं भी दिख जाए तो अनुस्वार हमेशा बेटा किस में बदल जाता है, मैं में। यानी सिंपल सा कंसेप्ट है, अनुस्वार का मैं हो जाता है और इसको कहते हैं अनुस्वारम। क्या कहा जाता है बच्चों, अनुस्वारम कहा जाता है। अनुस्वार का मैं, और मैं जो है वो वापस किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। बोलो क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बताइए यस या नो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा। असंगत विकल्प को आपको चुनना है, इनमें से असंगत विकल्प जो है वो कौन सा है। यानी गलत तरीके से लिखा हुए शब्द के बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो गलत। देखो यार, लाइक शेयर नहीं करोगे ना तो मामला क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिक्स रोज आपकी 5 बजे क्लास होती है, ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए। देखो ये तो हमारा तो इसमें कुछ है नहीं भाई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सब बेटा आपके लिए है। और आप ही नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा ना। तो इन चीजों को भाई समझ लो, कर लो, आपके लिए अच्छा मौका है। प्रश्न आपको पूछा गया है बेटा, इनमें से असंगत विकल्प नि अभिन्यास हो जाएगा। अभी उन्यास का योग है, अभी आपती सुअसंगिक और सुअष्टव। बताओ बेटा सही यहां पर क्या माना जाएगा, सोष्टव। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपको बताना है। तो मैं देखता हूं कितने बच्चे हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर है जो बता पाएंगे। फटाफट से बोलो भाई, बोलो बेटा फटाफट से बताइए। बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बोलते रहो, आगे बढ़ते रहो। हाँ जी, दूसरे में क्या बताओगे भैया, आंसर फटाफट से बताइए। अनुसांगिक, अनु 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 हो जाएगा, सैंगिक। तो यहां पर से इज राइट आंसर। आगे चलिए, हस्तलिखित का समास विग्रह बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ बेटा, हस्तलिखित का समास विग्रह क्या माना जाता है। कौन सा बच्चा बताएगा भाई, फटाफट से बताइए। हस्तलिखित का समास विग्रह बच्चों क्या माना जाएगा, फटाफट से बोल दो बेटा। हस्तलिखित का समास विग्रह आपसे पूछा गया है, हस्तलिखित का समास विग्रह। तो यहां पर होगा हस्त से, देखो यार ये बी है, सी से लिखित। और यहां पर अगर समास की बात करोगे बेटा तो यहां पर समास आपका कर्ण तत्पुरुष समास माना जाता है, यानी सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। सी यहां पर सही जवाब होगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। बोलो भाई फटाफट से, क्लियर है एकदम। चलो आगे चलिए, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बीती में कौन सा समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप बीती में समास पूछा गया है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप बीती में किस समास का प्रयोग है जो
किया गया है आप बीती में? जल्दी बोल दो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त। आप बीती में कौन सा समास है भाई? अपादान में से विभक्ति आती है, संप्रदान में बेटा के लिए आती है, संबंध में का और की आती है, और अधिकरण में और पर आती है। तो अब बताओ यहां पर इससे अंदाजा लगा लो कि कौन सा समास है जो हो सकता है। फटाफट से बताओ बेटा समास का नाम। तो आप बीती में क्या होगा बेटा? सिंपल है, इस पर होगा आप पर बीती हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? आप पर बीती, और ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी डी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? तो डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इसका सही जवाब है जो माना जाएगा। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त। आगे चलो बेटा। संशोधन में मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। बोलो भाई, संशोधन में मूल शब्द और उपसर्ग को क्या करना है बेटा? अलग करना है। तो फटाफट से बताइए संशोधन में मूल शब्द और उपसर्ग कैसे अलग होगा भाई? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए संशोधन में मूल शब्द और उपसर्ग जो है किस प्रकार से बेटा अलग होंगे? कौन सा विद्यार्थी बताएगा भाई? फटाफट से बताइए। तो यहां पर इसका बी हो जाएगा बेटा समधन शोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समधन शोधन यहां पर सही आंसर जो है माना जाएगा। बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बी इसका सही होगा ना। उपसर्ग और मूल शब्द यही होगा ना, शोधन। यार देखो एक सिंपल सी कहानी है, अनुस्वार की बात जब भी बेटा आ जाए तो अनुस्वार जो है हमेशा में बदल जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, अनुस्वार हमेशा कायम बदल जाता है, में बदल जाता है। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। आगे चलिए। सु उपसर्ग रहित शब्द बताइए जिसमें सु उपसर्ग रहित, जिसमें सु उपसर्ग नहीं है। वह शब्द बताइए जिसमें बच्चों सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, या मैं ये कह सकता हूं कि वह ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग नहीं है? बोलो भाई फटाफट से बताइए, सु उपसर्ग नहीं है। बोलो भाई फटाफट से बताइए बच्चों, क्या आंसर यहां पर माना जाएगा? तो यहां पर देखिए स्वागत में सु प्लस आगत, सुकर्म में सुधन कर्म, सुदूर में सुधन दूर। तो यहां पर बी हो जाएगा सरस, बी इज राइट आंसर बच्चों, बी यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। तो बी जो है बेटा सही जवाब यहां पर माना जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है भाई। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त। क्लियर है? चलो, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ये प्रश्न आपको बेटा पूछा गया है कि बताइए मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यय के यहां पर कितने भेद जो है माने जाते हैं? कौन सा विद्यार्थी बताएगा भाई? फटाफट से बताइए प्रत्यय के कितने भेद जो है माने जाते हैं? कौन सा विद्यार्थी ये बताने वाला है कि प्रत्यय के कितने भेद माने जाते हैं? फटाफट से बोलो बच्चों, सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? बोलो भाई फटाफट से बताइए प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? यार अगर देखो तदित अदित का पूछता तो अलग बात होती, यहां पर दो भेद होते हैं। एक तो होता है बेटा कृदंत प्रत्यय, ठीक है, और एक जो है बेटा वो होता है आपका तदित प्रत्यय होता है। यानी यहां पर देखा जाए तो दो भेद जो है माने जाते हैं बेटा, एक तदित प्रत्यय होता है और एक जो है बेटा कृदंत प्रत्यय है जो माना जाता है। बोलो क्लियर है क्या? फटाफट से बताइए यस या नो। क्लियर है एकदम बच्चों? अरे थम्स अप सब तो कर दिया करो, कम से कम इतना अच्छा पूरी टीम तुम्हें पढ़ा रही है तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में थोड़ा सा ही लाया करो इन चीजों को यार, ऐसे काम नहीं चलेगी। क्लियर है भाई? बोलो भाई फटाफट से बताइए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कर्त अथवा कृदंत प्रत्यय के प्रमुख कितने भेद माने जाते हैं? कृदंत प्रत्यय आपने नाम सुना होगा, और मैंने कहीं जब प्रत्यय की आपने थ्योरी वाली क्लास आप देखोगे ना तो आपको खुद को ही लगेगा कि हाँ यार गुरुजी आपने बहुत सारी चीजें हमें इसमें पढ़ाई है, बहुत सारी चीजें इसमें सिखाई है। ये प्रश्न आपका है
कि कृदंत प्रत्यय के प्रमुख कितने भेद हैं जो माने जाते हैं। ये प्रश्न आपसे किया गया है। तो देखिए बेटा, यहां पर 5 भेद होते हैं। एक तो होता है कृतवाचक होता है, एक जो है कर्मवाचक होता है, एक जो है बेटा करणवाचक होता है, एक जो है बेटा भाववाचक होता है। कितने हो गए रे? और पांचवा होता है क्रियाबोधक होता है। याद रखना, ऐसे डीप वाले प्रश्न आपसे आजकल पूछ लिए जाएंगे जूनियर अकाउंटेंट में। इसके बेटा 5 भेद जो है माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 5 भेद यहां पर इसके माने जाते हैं। बात आपको हमेशा याद रखनी है भाई। क्लियर है क्या? बोलो यस या नो। हाँ जी, बोलो बोलो, फटाफट से बताइए बच्चा। एकदम क्लियर है? अरे किसी प्रकार की कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। चलो, इनमें से शुद्ध रूप बताइए कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। शुद्ध रूप आपको बेटा पूछा गया है कि वह शब्द, अरे यार इसने तो शुद्ध रूप पूछा है बेटा 9th में। देखो एक जैसे ही है, बहुत सारे शब्द, लेकिन आराम से देख के उत्तर देना है आपको। शुद्ध रूप पूछा है बेटा, शुद्ध रूप कौन सा है? फटाफट से लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बताते रहो यार। शुद्ध पूछा, शुद्ध देसी घी की तरह। शुद्ध रूप कौन सा है? यह प्रश्न बेटा आपको पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो शुद्धता का। तो यहां पर होगा बेटा अनुग्रहित। याद रखना, ये कहीं ये कर रहे होंगे गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अनुग्रहित जो है ये डी वाला जो है बेटा शुद्ध माना जाता है। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। तो डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। डी यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? चलो, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध, बोलो भाई फटाफट से बताइए, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? कौन सा विद्यार्थी बताएगा भाई? फटाफट से बताइए। अशुद्ध वाला शब्द आपको पूछा है बेटा, अशुद्ध शब्द कौन सा है? अब देखो यहां पर एक चीज देखते हैं बेटा। एक रह तो ये होता है, एक रह ये होता है, एक रह ये होता है, एक रह ये होता है। अगर देखा जाए तो 4 रह हमारे हिंदी में होते हैं भाई। कितने रह होते हैं बेटा? 4 रह जो है हमारे हिंदी में होते हैं। अब इन 4 में क्या, ये जो है बेटा ये आपका रेफ वाला रह होता है। और इसकी खास बात होती है, ये जिस अक्षर के ऊपर, मतलब जहां बोला जाता है उसके आगे वाले अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। तो ये गवर्नर है ना, ये आपका गवर्नर, ये ऐसे लिखा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां पर बेटा इसका सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा भाई? सी होगा बेटा, सी। क्लियर है? बोलो यस या नो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अश्म का पर्यायवाची नहीं है। अश्म समझ गए ना? पत्थर। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, है? अश्म का मतलब पत्थर से है बेटा। ये प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न पूछा है बेटा। कौन सा ऐसा शब्द है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? बोलो भाई, सिंपल सा प्रश्न है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा उष्ण। सी इज राइट आंसर बच्चों। सी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। तो सी यहां पर सही जवाब होगा भाई। क्लियर है? बोलो बेटा यस या नो। शाबाश शाबाश। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए बेटा, लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है?
12 12। बताओ लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए, लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है जो नहीं है? तो यहां पर सिंपल सा होगा बेटा, वेदही। वेदही अगर हम बात करें तो ये किसका पर्यायवाची होता है बच्चों? सीता का पर्यायवाची माना जाता है। किसका माना जाता है भाई? सीता। याद रखना, वेदही जो है वो आपके सीता का पर्यायवाची होता है। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। क्लियर है एकदम भाई? बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। आगे चलो बेटा, आयात का विलोम बताइए बेटा। आयात का विलोम शब्द क्या माना जाता है? कौन सा विद्यार्थी बताएगा भाई? आयात का विलोम शब्द पूछा है बेटा। आयात का विलोम शब्द क्या माना जाता है? बोलो भाई, फटाफट से बताइए, आयात का विलोम क्या होगा? बोलो बच्चों, फटाफट से बताइए, आयात का विलोम शब्द क्या माना जाता है? कोई विद्यार्थी है आप में से बताने वाला? आयात का विलोम शब्द क्या माना जाता है? तो यहां पर आयात का तो सिंपल है यार, निर्यात हो जाएगा, भेजना। किस विलोम युग में है बताइए? ऐसा कौन सा है जिसमें विलोम युग में है, यानी एक दूसरे के सही विलोम शब्द जो है पूछे गए हैं या माने गए हैं, या एक दूसरे के विलोम शब्द हैं? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए। एक दूसरे के विलोम शब्द है, तो यहां पर होगा बेटा सुरीति वीरति। सी इज, अरे भाई साहब इस पर तो लिखा भी नहीं भाई साहब, सी। तो यहां पर सी आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। तो सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। सी यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जो मोक्ष चाहता है, दुनिया में हर आदमी है जो मोक्ष चाहने की कोशिश करता है, वह शब्द बताइए जो मोक्ष चाहता है, जिसका मन है कि भाई साहब मुझे तो है जो मोक्ष प्राप्त करनी है, मुझे मोक्ष जानना है, या मोक्ष अब जानना तो क्या ही है यार, पाना है आदमी को। तो बताइए मोक्ष चाहने वाले को क्या कहेंगे वन वर्ड में? बोलो बेटा, फटाफट से बता दो, मोक्ष चाहने वाले को वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15, मोक्ष चाहने वाले को क्या कहेंगे? कौन सा विद्यार्थी बताएगा भाई? फटाफट से बताइए। मोक्ष चाहने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है बेटा। बी इज राइट आंसर। मोक्ष चाहने वाले को क्या कहते हैं बेटा? मुमुक्षु कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मोक्ष चाहने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्षु कहा जाता है। तो बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बी यहां पर सही जवाब जो है माना जाता है। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। तो बी यहां पर सही जवाब होगा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो उसे बताइए बेटा, वन वर्ड में क्या कहा जाएगा? वह घटना जो निश्चित रूप से घटने वाली हो, कि हाँ साहब ये घटना तो घटेगी घटेगी। तो कई बार होता ना ऐसा कि हाँ यार ऐसा हो गया यार, बारिश में नहीं आ रही अब की बार, तो सावन में पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसी घटना जो बच्चा अवश्य घटने वाली है, उस घटना को क्या कहा जाता है ये बताओ मुझे। ऐसी घटना को अवश्य भावी कहा जाता है। डी इज राइट आंसर। क्या कहा जाता है? अवश्य भावी कहा जाता है। डी यहां पर सही जवाब जो है माना जाता है। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त बच्चों। आगे बढ़िए। अनेकार्थक शब्द ज्वाला से संबंध नहीं है, वह शब्द बताइए जो ज्वाला से संबंध नहीं रखता है, जिसका मतलब बच्चों ज्वाला। अरे भाई शेर वेर कर दो यार, ऐसे क्या ही कर रहे हो। तारीख 16 हो गई है और अब बचे हैं दिन। 17 सितंबर को एग्जाम है। 30 दिन का समय बचा है। 30 दिन की रणनीति आपके पास बची है। तो भाई अच्छा मौका है, इससे बड़ा मौका जो है
आपको नहीं मिलने वाला। तो बेटा जुट जाओ खतरनाक तरीके से। हाँ जी, तो यहां पर क्या होगा बेटा, जाला इसका आंसर नहीं होता ना, जाला तो वो जाड़े हो जाते हैं यार। द्विज कौन सा असंगत है, कौन सा शब्द है जो द्विज का अर्थ नहीं होता है शब्द बताइए जिसका अर्थ बेटा द्विज। अब देखो द्विज का मतलब क्या होता है, द्विज का मतलब होता है बेटा दो बार जन्म लेने वाला। क्या होगा बेटा, दो बार जन्म लेने वाला होता है। द्विज का जो मतलब है इसका अर्थ होता है बेटा दो बार जन्म लेने वाला। सिंपल सी कहानी है। क्या अर्थ होता है भाई, दो बार जन्म लेने वाला। तो यहां पर चंद्रमा, दांत, पक्षी, हाथ राइट आंसर होगा डी। हाथ यहां पर बेटा सही आंसर जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। चलो, राजीव को परीक्षा में फेल होने की, बताओ क्या है भाई, राजीव को परीक्षा में फेल होने की, बताओ बेटा क्या होगा, डर, आशंका, संभावना, प्रयास। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। राजीव को परीक्षा में फेल होने की है, फटाफट से बताओ बेटा सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा। देखो संभावना व्यक्त ज्यादा मत करना, आशंका भी मत करना भाई। जल्दी बोलो फटाफट से क्या आंसर यहां पर होंगे। तो यह आशंका आएगा बेटा, कई बच्चे संभावना करते हैं, गलत है, आशंका आएगा बेटा, याद रखना भाई। क्या आएगा, आशंका इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। आशंका यहां पर सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है, तुम्हारे प्रश्न का बताइए क्या आएगा, हल, समाधान, उत्तर, निराकरण। तुम्हारे प्रश्न का जल्दी बोलो बेटा फटाफट से क्या सही आंसर यहां पर माना जाएगा। जल्दी बोल दो फटाफट से, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से। तुम्हारे प्रश्न का तो यहां पर आएगा बेटा उत्तर। क्या आएगा भाई, उत्तर इज राइट आंसर। तो सी यहां पर सही जवाब जो है सी माना जाएगा। क्या आंसर होगा बेटा, सी होगा बेटा, याद रखना भाई, सी इज राइट आंसर बच्चों। सी यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द बताइए जिसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग जो है नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21। नहीं हुआ है, बोलो बोलो फटाफट से बताइए। नहीं हुआ है, प्रश्न पूछा है बेटा, नहीं हुआ है, जल्दी बोल दो फटाफट से। ये तो सही है, यहां पर ए आएगा बेटा, ए इज राइट आंसर बेटा। नहीं हुआ है, बाकी सब में सही हुआ है। ए यहां पर सही जवाब जो है ए माना जाएगा, ए राइट आंसर होगा बेटा। क्लियर है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अर्धविराम सूचक चिन्ह बताइए, अर्धविराम कौन सा है, कौन सा विद्यार्थी बताएगा आप में से अर्धविराम वाला ऑप्शन कौन सा है। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए अर्धविराम कौन सा है। इस प्रश्न का आपको बेटा उत्तर देना है, कौन सा ऐसा शब्द है जो अर्धविराम का काम करता है भाई। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए अर्धविराम। तो ये जो है बेटा इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अर्धविराम कहा जाएगा। बोलो यस या नो, क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको अर्धविराम कहेंगे। बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही जवाब जो है माना जाता है। बोलो क्लियर है क्या, फटाफट से बताइए। ये एक बिंदी होती है, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। राम की दृष्टि पतली का शुद्ध रूप क्या होगा, राम की दृष्टि पतली है,
बोलो भाई, शुद्ध रूप क्या माना जाएगा? बोलो फटाफट से बता दो बेटा। राम की दृष्टि पतली है, इसका शुद्ध रूप जो है क्या माना जाएगा? कौन सा विद्यार्थी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा है भाई, जल्दी बोल दो फटाफट से। राम की दृष्टि पतली है का शुद्ध रूप बताइए, क्या माना जाएगा? कौन सा विद्यार्थी है जो बताने वाला है? जल्दी बोलो फटाफट से। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। तो राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, ए इज राइट आंसर बच्चों। ए इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। बेटा आंसर क्या होगा भाई? ए होगा। ए याद रखना बच्चों, सही आंसर जो है ए माना जाएगा। क्लियर है भाई? अब तो भले खुश हो भाई तुम। अरे गुरुजी, उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इसका बताओ भाई क्या होगा? सौंदर्यता। तो ता प्रत्यय का प्रयोग तो बहुत रियर केस में होता है, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि क्या ही है मामला, उससे आपको बेटा अंदाजा हो जाएगा कि सही आंसर जो है क्या माना जाएगा। जल्दी बोलो भाई फटाफट से बता दूं, सही आंसर यहां पर क्या होगा? बोलो बेटा फटाफट से बोलो भाई। तो यहां पर बी होगा बेटा, बी। उसका सौंदर्य अनुपम है, बी इज राइट आंसर बच्चों। बी यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा, उसका सौंदर्य अनुपम है, बी इज राइट आंसर बच्चों। बी यहां पर सही जवाब होगा। बोलो बच्चों क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बता दो यस या नो। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ बताइए, क्या माना जाएगा? अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए बच्चों, क्या माना जाएगा? कौन सा विद्यार्थी है जो बताने वाला है कि अंधे की लकड़ी होने का सही अर्थ? गुरुजी हम जानते हैं, आप टेंशन मत करो, हम पूरा आपको बता देंगे। बोलो भाई फटाफट से बताइए, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बोलो, बोलो फटाफट से भाई। अरे वाह, नीचे वाला डी है, बिल्कुल भाई, एकमात्र सहारा हो जाएगा बेटा, डी इज राइट आंसर। तुम सब अपने माँ बाप का एकमात्र। बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए बेटा, क्या माना जाएगा? अगला प्रश्न है, बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए बच्चों, क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से बताना है। बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है बच्चों, जल्दी बोलो फटाफट से। बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना। अत्यंत प्रश्न होना, कलंक लगना, परिवर्तन होना, प्रभाव जमाना। बोलो बेटा, तो बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, क्या माना जाएगा? तो यार सिंपल सा है, अत्यंत प्रश्न होना, ए इज राइट आंसर बच्चों। यहां पर ए सही जवाब जो है माना जाएगा, अत्यंत प्रश्न होना यहां पर सही आंसर होगा भाई। क्लियर है क्या? चलो, सरकारी प्रश्न द्वारा सामान्य आपूर्ति निर्माण अधिकारी है, तो इनमें कौन सा पत्र लिखा जाता है? सरकार सामानों की आपूर्ति वगैरह के लिए है ना, जिसको बताइए कौन सा पत्र है जो हम लिखते हैं भाई? कौन सा विद्यार्थी बताएगा? बताओ किस पत्र का जो है लिखावट की जाती है, या कौन सा पत्र है जो बेटा लिखा जाता है? कौन सा विद्यार्थी बताएगा भाई? फटाफट से बताओ। तो यहां पर जो आंसर होगा वो निविदा होगी बेटा, बी इज राइट आंसर। निविदा यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्या आंसर होगा बेटा? निविदा यहां पर सही होगा, तो बी इज राइट आंसर बच्चों। बी यहां पर सही जवाब जो है माना जाता है। क्लियर है भाई?
बहुत बढ़िया। जो पत्र अनेक विभागों व्यक्तियों शाखाओं को भेजा जाता है उस पत्र को बताओ क्या कहा जाता है। ऐसा पत्र जो अनेक विभागों शाखाओं को भेजा जाता है, 100 बहुत सारे लोगों को भेज दिया जाता ना, ऐसे पत्र को बताओ बेटा क्या कहा जाता है। बताइए ऐसे पत्र को। यार आपको ये चीजें मैंने खूब सारी पढ़ा रखी है, मतलब अब तो आपके प्रश्न ना गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे पत्र को बेटा परिपत्र कहते हैं। एक साथ अनेक विभागों और उनमें जाता ना, ऐसे पत्र को बेटा क्या कहा जाता है, परिपत्र कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। बोलो क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बताइए। तो ऐसे पत्र को हम क्या कहेंगे बच्चों, परिपत्र कहा जाता है। क्लियर है, बोलो यस या नो। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सपेरी जजमेंट का हिंदी पारिभाषिक क्या होगा। एक्स पार्टे जजमेंट। तो यार इंग्लिश वाले तो आप खुद ही कर लिया करो ना, और मुझे बता दिया करो गुरुजी इसका तो ये होगा। बोलो भाई फटाफट से बताइए। तो यहां पर जो आंसर होगा, बोलो फटाफट से बताओ बेटा क्या आंसर माना जाएगा। तो यह होगा एक पक्षीय निर्णय। ए इज राइट आंसर बच्चों। एक पक्षीय निर्णय जो है यहां पर जो है इसका सही आंसर याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा वो एक पक्षीय निर्णय जो है बेटा सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई। चलो इनमें से मैनिपुलेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताओ क्या होगा। जल्दी बता दो, लास्ट प्रश्न है भाई। इसका सही जवाब बताओ बेटा क्या माना जाएगा। अरे डट रहे। तो इसका होगा हस्त कौशल। डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। डी यहां पर सही जवाब जो है माना जाता है। आंसर क्या होगा बेटा, डी इसका सही जवाब होगा। ये बात आपको याद रखनी है भाई। क्लियर है क्या। तो भाई ये था आपका बहुत ही प्यारा सेशन। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बच्चों जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज है, आज भी उस पर ऑफर है। आज आपको पता है उस पर अच्छा खासा ऑफर है। अभी नहीं तो कभी नहीं। 15 और 16 तारीख को 15% का ऑफ है। 399 वाली 339 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो इससे बड़ा मौका जो है आपको नहीं मिल सकता यार। अच्छा मौका है, फटाफट से अगर आपने नहीं खरीद रखी है तो जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज अभी ले, और इसी वक्त मतलब टाइम आपको बिल्कुल खराब नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी पढ़ सके, देख सके, और सभी को जो है बहुत अच्छा फायदा मिल सके। क्योंकि देखो आपके लिए सब कुछ बच्चों आपके लिए है, हमारे लिए नहीं कि यार गुरुजी आपके लिए है ना। ये 15 और 16 तारीख को आज भी आपके लिए 15% का ऑफ है। कोड लगाना है ID 15, और ये कोड लगाने पर आपको बेटा आपको 15% का जो है डिस्काउंट जो है आपको मिल जाएगा भाई। तो अच्छा मौका है यार, इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बच्चों को बताएं। धन्यवाद साथियों।